परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज एक राजा की कहानी लाया हूं कि राजा जो घमंडी था, उसके घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन उसके पास आता है और वह उस वचन को तुच्छ समझने लगता है कि ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। क्योंकि जो राजा था उसने स्वप्न देखा था और स्वप्न में जो यहाँ के दानियल है, दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ बता दिया कि राजा, तू मनुष्यों में से निकाला जाएगा और पशु के बीच में छोड़ा जाएगा और बैलों की तरह तू घास चरेगा और तू ओस तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और तू उनके बीच में रहेगा। तो राजा ये बात सुनता है, उस पर प्रतीति नहीं करता है। फिर भी वहाँ पर दानियल उन्हें बताते हैं कि हे राजा, सुन मेरे इस वचन को, अगर तू अपने मन को फिराएगा तो ये सब बदल सकता है। तो भी वह राजा नहीं सुनता। तो उस वचन को आप सुने। यहाँ पर दानियल की किताब अध्याय 4 और वचन 27। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। राजा को सत्य वचन बता दिया दानियल ने, परंतु राजा इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वह ऐसा ही करता रहता है कि अरे ये तो स्वप्न था, ऐसा ही होगा, कुछ नहीं। इस प्रकार से वो इस बात को धीरे धीरे करके 12 महीना बिता देता है। 12 महीना बीतने के बाद एक दिन राजा अपने छत पर खड़ा है और अपने मन में कह रहा है कि इस राज्य को मैंने ही स्थिर किया है, इन सब चीज़ों को मैंने ही बनाया है, इस नगर को मैंने ही बनाया है, इस नगर को बसाया है। हालेलुया। ये सब बखान कर रहा है राजा, अपनी बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर तुरंत आकाशवाणी होती है। उस वचन को सुने। यहाँ पर 31वें आयत में लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। जब तू जान ले परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आया और उसके बाद वहाँ पर इस आकाशवाणी खत्म होते ही उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पंछियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान निकले। हालेलुया। यहाँ पर वचन पूरा हो जाता है। तो मेरे प्यारों, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड वचन मिला और फिर भी प्रतीति नहीं किया। राजा को बताया गया, स्वप्न का अर्थ भी बताए और उससे बचने का उपाय भी बताए, परंतु फिर भी राजा अपने घमंड में रहता है कि ये सब कुछ तो मैंने ही किया है। परंतु जब उसके ऊपर पड़ जाती है तब राजा परमेश्वर की महिमा करता है और बड़ाई करता है और अंत में कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है जो वह चाहे तो किसी का राज्य दे दे और चाहे तो वह राज्य खींच ले। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए जैसे उस राजा ने घमंड किया और उसे दंड मिला। इस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर, जो कि यरूशलेम पर कितनी भी बार चढ़ाई की, परंतु वहाँ पर कितने लोगों को बंदी बनाकर लेकर आया और यहाँ पर जब सभी लोग आते हैं तब उसे परमेश्वर का वचन मिलता है और वह भी मन फिराता है और परमेश्वर को मानने वाला होता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि घमंड इंसान को गिराता है। अगर हम नम्र दिन होकर, यदि वह वचन दिया गया कि नम्र दिन हो जाओ, दिन दुखियों पर दया करो, अगर वह ऐसा करता, धर्म के मार्ग पर चलो, अगर ऐसा करता तो निस्संदेह इस पर यह विपत्ति नहीं पड़ती। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया, उसके अनुसार यदि आपके अंदर कुछ भी ऐसी कुटिलता हो तो उसे त्यागे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया।
मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रया आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।